नमस्कार सभी को, जो लोग भी मेरे इस चैनल ट्विन फ्लेम जर्नी इंडिया में आप लोग सब्सक्राइबर्स है। आप लोग का रिस्पांस देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। भले ही बहुत लोगों ने आपने कमेंट्स नहीं किया, बट जब मैं अपने सब्सक्राइबर्स का लिस्ट देखती हूँ तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट कुछ लोगों को तो मेरी बातें समझ आ रही होगी और वो लोग इस जर्नी को सीरियसली ले रहे हैं, रैदर देन कि अपने आप को एक लूप में स्टक रखना और बस अननेसेसरी बातों पे फोकस करना। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग स्पिरिचुअल या फिर एसेंशियल जर्नी में हो, खुद का इस कनेक्शन को महसूस कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको जो हम लोग नॉर्मल जो रिलेशनशिप, अपने जो 3D झमेले, एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक रोमांटिक कनेक्शन, तो इन सब के जो भी एस्पेक्ट्स है, इनसे ऊपर उठ के हम सोचें। तो मैं तो पहली बात है आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट ही करूँगी, क्योंकि अगर आप लोग दिल से देखिए, सिर्फ सब्सक्राइबर बनने के लिए किसी चैनल में रहने से इसका एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। हम चाहे तो हज़ारों चैनल्स में सब्सक्राइबर हो सकते हैं, बट बात ये है कि हम जिन्हें भी सुनते हैं या फिर जो भी हम लोग का प्रेफरेंस अनुसार हम लोग जिनको भी फॉलो करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनके जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ से हम कितना सीख पा रहे हैं। और अगर कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि हमारी तरफ से भी कुछ ऐसी, मतलब मैं आप लोग की बात कर रही हूँ, अगर आपको भी लगता है कि आप अपनी तरफ से कोई स्पेशल कोई मैसेज या फिर कोई एस्पेक्ट इस जर्नी का जो मेरे ही एक्सपीरियंस के साथ सिमिलर हो या फिर इसी के साथ पैरेलली कुछ और फिनोमेना भी आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आप लोग आराम से ये बता सकते हो। ठीक है, इस चैनल में ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने स्टार्ट की है तो आप लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोगों को भी लगता है कि इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हो सकती है, जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर है मुनमुन। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी मुनमुन कि आप मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम कमेंट किए हो और आपने सजेशन भी दिया मुझे, क्योंकि आपने कहा कि जो लोग हिंदी में स्पेशली सुनते हैं तो उनको मेरा ये जो चैनल है फाइंड करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आपके कहे अनुसार मैंने टैग्स भी यूज़ किया, जबकि मुझे ज़्यादा तो पता नहीं इस विषय में, तो मैं आप लोग का सजेशन भी वेलकम कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि इसको और भी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर इसकी पहुंच बढ़ा सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर मुझे सजेशन दे सकते हो। बट यही मैं कहूँगी कि जिनको एक्चुअली मैसेज मिलना होगा उनको टाइम पे ये मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबका टर्न आता है। मेरे टाइम पे मेरा भी टर्न ऐसे आया था, एकदम से तो एसेंशियल जर्नी में मैं थी नहीं, मेरा भी बहुत सारे, मतलब आप बोल सकते हो कि ट्विन फ्लेम का जो इतना भी स्टेजेस होता है, बिगिनिंग से लेके सेपरेशन ही बोलिए, और फिर आपका 5T यूनियन, ठीक है, ये जो सारे एस्पेक्ट है, तो ये भी फील करने में, इनको सीखने में, इनको अच्छे से परख के आखिरकार वीडियो बनाने तक का जो जर्नी है, ये भी इतना सिंपल और इतना आसान नहीं था। ठीक है, तो मैं सबसे रिलेट कर पाती हूँ जो लोग भी इस कनेक्शन में हैं। और सबसे बड़ी बात तो आप लोग अपने आप को ना एक वॉरियर की तरह देखो। ये लाइफ एक्चुअली बहुत प्रीशियस है, और स्पेशली जब इसमें हम लोग का डिवाइन का इंटरफेरेंस हम लोग देखते हैं, उनकी जो ब्लेसिंग देखते हैं कि एकदम से एक नॉर्मल सी हम अपनी लाइफ जी रहे थे, एकदम बोलते हैं ना नॉर्मल पर्सन की तरह, सुबह नींद से उठना, अपने स्टडीज़ या फिर काम काज जो भी है इन सब में लग जाना, शाम को वापस आके अपने घर गृहस्थी में टाइम ये करना, अपना एंटरटेनमेंट या फिर जो भी अलग एक्सपेक्ट है इन सब में अपना टाइम इन्वेस्ट करना। बट अब देखिए, इस कनेक्शन को महसूस करने के बाद, इस बारे में जानने के बाद, आपकी लाइफ का ये एक बहुत ही आप बोल सकते हो कि रेगुलर हिस्सा बन गया है। भले ही वो स्टार्टिंग आपने चैनल सुनने से, रीडिंग सुनने से यहाँ से की होगी, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसा है कि मेरी लाइफ में ये जो कनेक्शन एक्टिवेट हुआ है, ऑब्वियसली मुझे इसको लेके थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। और वो भी ऐसा नहीं कि आप आज सोचते हो तो फिर अगले महीने जाके अगली बार सोचते हो, ऐसा नहीं है। जब से हम लोग इस कनेक्शन में आते हैं हम इससे बस जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करने का मन होता है, बट ये बात है कि आप लोगों को ये भी सोचना होगा कि अगर इन्फॉर्मेशन ही चाहिए तो अपने माइंड को ओपन रखिए और इस लूप से बाहर आइए
कि सिर्फ ये एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं है और इसमें बस एक दूसरे का डेली रूटीन या फिर उनकी फीलिंग्स जानना ही नहीं होता। जितना कम आप जानोगे ना, एक्चुअली आपके लिए बेटर है। तो जितने लोग भी आज सोच रहे हैं कि हम लोग सेपरेशन में हैं, हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, रिलेशनशिप ऑन ऑफ हो रहा है, इतना पेनफुल सिचुएशन आ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, और स्पेशली इस लॉकडाउन में जहाँ पे अपने प्रोफेशन, अपने मतलब फैमिली लाइफ की धज्जियाँ उड़ी हुई है, तो भी मैं बोलूँगी इन सब के बावजूद अगर आप लोग शांति से सोचो तो मन के किसी एक कोने में आपको सबका एक पर्पस नज़र आएगा। ठीक है, अब वो हायर पर्पस क्या है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमको अभी पता नहीं चलेगा, बट जिन्होंने भी हमें क्रिएट किया है, ठीक है, उसने कुछ तो सोचा है। और अगर ये लोग बोलते हैं कि अभी जो महामारी फैली है वो किसी इंसान के लैब एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ है और गॉड इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो ये एकदम गलत बात है। ये जान के रखिए, ये दुनिया वो ईश्वर की देन है, उन्होंने इसे सृष्टि किया है। तो कोई इंसान या कोई और कुछ भी इसको कर ले तबाह करने के लिए, जो बचाने वाला है वो तो बचाएगा। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, डेली डेली इस चीज़ को लेके ना मानने की जगह हम अपने अंदर, अभी क्या बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हो रही है, ये बोल रहे हैं कि अपनी आत्मशक्ति बढ़ाओ, अपने अंदर का जो स्टैमिना है वो बढ़ाओ। तो आप में एक फाइटर स्पिरिट जब एक्टिवेट हो जाती है तो कोई भी चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, यही फ़िलहाल के लिए कार्यकारी है इस महामारी के दौरान। और ये सब लोग, हमारे जो लोग भी विशेषज्ञ हैं, जो भी है डिफरेंट चैनल्स में, टीवी न्यूज़ वगैरह में बता रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली एक अच्छा सॉल्यूशन है। तो अगर आप लोग ये समझते हैं कि 3D रियलिटी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उससे उभरने के लिए हमें अपनी आत्मशक्ति, अपना इम्यूनिटी, इन सब का ख्याल रखना पड़ रहा है, तो जहाँ पे हमारा जो एक और एस्पेक्ट है जो हमारे अभी लाइफ का हिस्सा बन गया है, वो है हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी। तो उसका भी हमको क्या करना चाहिए, जो भी पेन है, जो भी सफ़रिंग है, जो भी वोंड्स है, उसे हम मतलब कैसे जनरेट हुआ ये मत सोचिए, बट आप ये सोचिए कि मैं इससे कैसे उभर के आऊँ। ठीक है, और देखिए, और जहाँ पे और आप कैसे पता चलेगा, पता है कि आप लोग एक्चुअली उभरने का प्रयास कर रहे हैं, जब आप लोग इसे पेन है ऐसा ना सोच के आपकी थॉट प्रोसेस ये रहेगी कि क्यों हुआ ये, ठीक है, इसका क्या पर्पस था। और मैं एकदम से इस कनेक्शन में आ गई तो इसका और भी क्या क्या फ्यूचर एस्पेक्ट हो सकता है। चलो हम छोड़ ही देते कि एक दूसरा इंसान है, उसके साथ एक कनेक्शन है, वो आपकी लाइफ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, उससे भी उठ के आप ये सोचो कि आपको जो एक्टिवेट किया गया है, आप में जो एक चेतना जो आपकी जगाई गई है, इसका क्या अर्थ हो सकता है। सबके लिए अर्थ अलग है। ऐसा नहीं कि कोई एक जन टीचर बन गया, सबको ये गाइड करते फिर रहे, तो आप भी वही करो, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर कोई है जो लोगों को हील करने का काम करे, तो आपको भी वही करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ, इवन कोई अगर आप लोग ऐसे हो ना, जो लोग मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, सोचिए कोई घर पे आप लोग खाना बनाना पसंद करते हो, ठीक है, आप जब खाना बनाते हो तो आप बोल सकते हो उसे एक मेडिटेशन की तरह आप लेते हो कि एक रिलैक्स होके पीसफुल माइंड के साथ अपनी जो भी टेक्निक है, कुकिंग स्किल्स है, ये सब आप उस टाइम पे इन्वेस्ट करो अपने लिए। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हो कि ये भी किसी काम में आ सकता है। आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आप किसी मतलब जो ट्रेंड्स हो गया है अभी वर्ल्ड में कि यही करने से लोगों का भला कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग आप लोग खाना बना सकते हैं, आप ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर सकते हैं पता है, जब ऐसे कोई विपत स्थिति होती है, जब आपको पता है कि मेरे आस पड़ोस में, चलिए बहुत लोगों को तो एक साथ हेल्प करना हमेशा हमारे बस की बात नहीं होती, बट ऐसा हो सकता है कि आपका खाना जो भी खाता होगा वो शायद बोलते हैं ना, उनको एक अंदर से तृप्त महसूस होता हो। मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ये एक हो सकता है कि आप जिस तरह खाना पकाते हो, लोग आपकी खाना खा के ही उनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ रिच नहीं चाहिए, बट खाना खा के ही एक शांति हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आप भूखे को खाना खिला दिए, डेली ना सही एक आध दिन आपने खिला दिया उसे, किसी को आपने कुछ डोनेट कर दिया, कोई रोटी बना के आपने उन्हें दे दिया, तो तरह तरह के काम हो सकते हैं। ठीक है, तो
या फिर जो लोग हो, आप लोग ड्राइंग करना बहुत पसंद करते हो, तो आप जब अपने मेडिटेटिव स्टेट में होते हो, बहुत रिलैक्स होते हो, आप नेचर को, यूनिवर्स को अपने थ्रू फ्लो करने देते हो, अपनी इमेजिनेशन को एक्सपैंड करने लगते हो, तो उस फॉर्म में जो आपसे आर्ट्स जनरेट होती है, जो भी आप ड्राइंग करते हो या फिर जो भी आपके अलग कोई क्रिएटिव स्किल्स है, तो आप देखोगे उनमें ना एक हीलिंग एबिलिटीज़ होती है। सिर्फ ये नहीं, आप कैसे समझोगे पता है, आप खुद वो क्रिएट करोगे, आप जब फाइनल आउटपुट देखोगे आपको लगेगा अरे ये मैंने बनाई, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि इससे बनी। तो जब आप बिना प्लान किए ऐसा कुछ आउटपुट दे देते हो, तो आप समझो कि वो आपका एक मेडिटेशन का एक रिज़ल्ट था, ठीक है। और जो लोग भी आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आप लोगों को मैं अपना सीक्रेट तो नहीं बोलूँ, मतलब इसे सीक्रेट वाइज नहीं बोल रही हूँ, बट फिर भी ये मेरा सीक्रेट ही है। मैं इस जर्नी में इवन आने के पहले भी बोलिए या फिर अभी तक भी, मुझे उस तरह से मेडिटेशन कभी करना नहीं पड़ा, ठीक है। मैं जब दूसरे चैनल्स पे बहुत सुनती थी कि बहुत मेडिटेशन करना पड़ता है, चक्र को क्लियर करने के लिए पता नहीं कौन कौन से मंत्र करने पड़ते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह बहुत कुछ, प्राणायाम, बॉडी, बहुत कुछ ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो मैं तब सोचती थी कि मुझसे भगवान कोई गलती तो नहीं हो रही है, मतलब तुम मुझे एक्टिवेट कर दिए, मुझे पता भी है कि मैं इस कनेक्शन में हूँ, और ये भी पता है कि एक मेरा सोल पर्पस है, कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है मेरा, एक बोलते हैं ना लॉन्ग लॉस्ट कोई मेमोरी है जो थोड़ा थोड़ा मुझे क्रिएटिविटी के ज़रिए उभर के आ रही है, जो कभी कभी मेरी क्रिएटिविटी देख के मैं खुद भी हैरान हो जाती हूँ कि मुझ में ये हिडन टैलेंट्स कैसे थी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो मुझे लगता था कि भगवान मुझे तो आपने मेडिटेशन मतलब मुझे तो मेडिटेशन नहीं करना पड़ा, आप तो ऐसे ही मेरे चक्र एक्टिवेट कर दिए, तो कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मेरी भक्ति या श्रद्धा में इन सब में कुछ कमी तो नहीं रह गई। तो अ, तो मुझे अंदर से एक आवाज़ आती थी कि जो मैं कर रही हूँ, अगर वो मेरे दिल से मुझे एक्सेप्टेड है, अगर मुझे लग रहा है कि मैं किसी और काम के ज़रिए भी अपने अंदर वो पीस की भावना, वो सब अनुभव कर पा रही हूँ, यानी मैं सही रास्ते में हूँ, ठीक है। और बाद में ये चीज़ मेरी और भी मुझे ये चीज़ कंफर्म हुई जब मैं एक और चैनल में, एक लेडी है, उनके मतलब उन्होंने भी अपने वीडियोस में कहा था कि वो भी कभी मेडिटेशन करती नहीं है, उन्हें भी पता नहीं क्यों मेडिटेशन वगैरह मतलब उनसे कभी हो नहीं पाया। जो वो करती है कि वो अपना जो भी काम करती है उस वक्त वो उसे माइंडफुल तरीके से करती है, मतलब जो काम जब करो उसमें अपना मन लगा दो। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जो लोग आप खाना बनाना पसंद करते हो, आप जितने टाइम के लिए वो कर रहे हो उसमें अपना मन लगा दो। जो लोगों को लगता है कि मैं बुक्स पढ़ना मुझे पसंद है, तो वो पढ़ के जब पढ़ते हो आप, उस बुक में जो स्टोरी है, उसके जो किरदार है, आप उनमें खो सकते हो, ठीक है। मैं तो बोलूँगी रीडिंग का यही एक मतलब सच्चा जो रीडर होता है ना, उसकी यही एक एबिलिटीज़ होती है कि वो पूरी जो चीज़ें जो वर्ड रूप में उसके सामने होती है, उसे वो एक सीनिक, एक वर्चुअल फॉर्म में इमेजिन करने की काबिलियत रखती है। तो मैं शायद मतलब कुछ दिनों पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको थंबनेल तो नहीं था, उसमें बस एक पिक्चर थी जो मेरा बुक का कवर था। अब वो कॉपीराइट्स वगैरह हो जाता है, तो मैंने उस तरह से कुछ मेंशन नहीं किया। अब मैं वो बुक जब पढ़ी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके कैरेक्टर में मैं कहीं खो गई हूँ। भले ही वो मेरी लाइफ की स्टोरी नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें जो सीखने की बात है, उसमें जिस तरह से वो एक्सप्रेस कर रही थी, उनका जो भी फेमिनाइन कैरेक्टर थी, वो क्या-क्या बेसिस पे, मतलब प्यार मांगने की जगह भी वो वही देख रही थी कि वो तो प्यार कर बैठी दूसरे से, बट दूसरे उसे किस प्रकार बोलते ना अपना फ़ायदा देख के प्यार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो जैसी है इसलिए उससे प्यार कर रहे हैं, वो लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका फ़ायदा था उसमें, वो उनके हिसाब से ढल सकती थी इसलिए उनको वो पसंद थी, ठीक है। बट जब सिलेक्शन की बारी आई, उनको प्रायोरिटी देने की बारी आई, तो किसी ने भी तब स्टेप नहीं लिया। तो फ़िलहाल मैं अभी बुक की स्टोरी लेके नहीं बोल रही हूँ, बट मैं यही बोल रही हूँ कि आपको इस जर्नी में खुद पे अपनी पूरी फोकस डाल देनी है।
ठीक है। और एक बात कि हम अगर अपना जो जर्नी का पैटर्न है, ठीक है, हम जिस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, अगर हमें उसका टेम्पलेट आइडेंटिफाई करना समझ में आ गया तो फिर हमारे लिए जर्नी काफ़ी आसान हो जाती है। क्योंकि टेम्पलेट अगर मैं बोलूँ, मैं टेम्पलेट्स को लेके एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी और होपफुली आज कल में ही बना दूँगी। तो टेम्पलेट से मेरा ये मानना है कि हम लोग ऐसा नहीं सुनते कि मैरिड ट्विन फ्लेम्स का एक अलग टेम्पलेट होता है, एक अलग ही स्टोरी लाइन होती है। जो लोग अनमैरिड होते हैं उनके लिए एक अलग पर्पस होता है, अलग ही मीटिंग पॉइंट रहती है, एक यूनियन के चांसेस होते हैं। जो एक सिंगल, एक मैरिड या फिर जो लोग सेम सेक्स जो लोग भी रिलेशन में हैं, तो काफ़ी ऐसी जो कनेक्शन है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं। तो हमारे लिए वो क्लासीफाई करना इजी हो जाता है कि किन का जर्नी का बेस क्या है। बट अगर मैं आपको सच में बताऊँ तो हम सब ट्विन्स का बेस एक ही है, बस हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से उसमें चेंजेस आ गए हैं, मॉडिफिकेशंस आ गए हैं। बट अगर आप लोग सब चाहो तो आप लोग फिर से अपने उस रूट टेम्पलेट में आ सकते हो। और रूट टेम्पलेट में आने का मतलब है कि अपने लाइफ के वो सारे ब्लॉकेजेस हटा देना जो दो सोल को आपस में आने के लिए बाधाएं उत्पन्न करती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका टेम्पलेट क्या था जर्नी में, सेपरेशन फेज़ के बाद क्या है, या फिर आपको आपकी जो भी लाइफ के ब्लॉकेजेस है वो सब सोच के आपको अगर इसको लेके बहुत अनसर्टेनिटी भी है कि पता नहीं मेरे जर्नी में क्या होगा, लोगों की इतनी आसानी से यूनियन हो रही है क्योंकि वो लोग सिंगल है, या फिर अनमैरिड ट्विंस मिल रहे हैं तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं है, तो ये सब आप भूल जाइए। जो आप कर सकते हो, आप अपनी पैटर्न को समझ सकते हो, और सिर्फ ये नहीं, उस पैटर्न से आप ऐसा बोल सकते हो कि आप इसका जो एक सारांश होता है ना कि मेरी जर्नी में ऐसा फेज़ इसलिए आया क्योंकि मेरे ये चीज़ों में प्रॉब्लम थी, ठीक है। मैं इसे एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी, बस आप ये समझिए कि जर्नी में, इस कनेक्शन में, इस 3D लाइफ में मेरी कुछ स्पेसिफिक बिलीव्स, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस है जो मैं पास्ट लाइफ से हील करने की कोशिश कर रही हूँ। मे बी बहुत सारी चीज़ें मैंने हीलिंग कर ली है, बट देयर आर स्टिल सम रिमेनिंग्स इन इट, ठीक है। और अगर मुझे अपने इस टेम्पलेट को, अपना जो कोर टेम्पलेट है जहाँ पे 200 मिल के एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ करके साथ में आने के लिए, साथ में लाइफ मिशन करने के लिए, ठीक है, परमानेंट यूनियन में आने के लिए जो भी कर सकते हैं, हम वो रास्ते अपनी तरफ से क्लियर रखें। अब देखिए, मैं इसको एक बहुत ही इजी तरीके से समझाती हूँ। सोचिए आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है। आपको पता है कि उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का आपका जो सिलेक्शन है, सोच लिए ऐसा कोई एग्ज़ाम है कि अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपकी पूरी लाइफ उससे सुधर जाएगी, ठीक है। अपने आप को जस्ट एक ऐसे ही स्टूडेंट के वे में सोच के देखिए। आपका एक एग्ज़ाम आने वाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, और अगर उसमें आप पास हो गए तो आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। बट ये भी बात है कि वो पास होना इतना आसान बात नहीं है। सोच लिए अगर सपोज़ 10 लाख अगर लोग अपीयर होते उस एग्ज़ाम में, तो सिर्फ 10,000 को चांस मिलता है, ठीक है, अपनी लाइफ को बिल्कुल सुधार लेने का, एकदम स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। तो एक बोल सकते हो कि आगे का रास्ता आपके लिए क्लियर हो जाता है। तो मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ, जो लोग भी इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, एक्टिवेट हो रहे हैं, तो आप अपने आप को इस तरह देखिए, यूनियन सबका होगा, 5D में होगा, स्पिरिचुअल में ज़रूर होगा, बट मैं आपको, आपकी कोशिश के लिए मैं आपको इंस्पायर करना चाहती हूँ, ताकि आप इसमें आके डिसहार्टन फील ना करें, अपने आप को बहुत ही मायूस ना फील करें कि हमारा तो कोई चांस ही नहीं है, इस तरह ताकि आप ना फील करें। तो आप क्या करोगे, हमें पता है एग्ज़ाम है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसे हम झुठला नहीं सकते, और ये भी है कि इस एग्ज़ाम को हम स्किप भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए प्रिपरेशन दे सकते हैं।
हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, बेस्ट स्टडी कर सकते हैं। जो भी एक टॉपर ना सही, बट अगर आपका ये गोल रहेगा ना कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, किसी और से ज़्यादा अच्छा हो ना हो, मैं अपने लेवल में बेस्ट दूंगा या दूंगी, तो फिर आप देखना आपको एटलीस्ट अपने तरफ से वो सेटिस्फेक्शन रहेगा। तो इस जर्नी में भी मैं ये बोलूँगी कि आपको अपने मन की तरफ से सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं कोई यूनियन सोच के नहीं बोल रही हूँ, डीएम या डीएफ आएंगे नहीं आएंगे ये सब सोच के नहीं बोल रही हूँ, बट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इस जर्नी में हो। तो आपका जो जर्नी का डेस्टिनेशन है वो आपका फाइनल एग्ज़ाम क्लियर करने के स्टेज जैसा है, ठीक है, जिसके बाद आपके एसेंशन के फॉर्म में आपका लाइफ स्मूथ होने वाला है, एक अलग ही रेल में आपका लाइफ एक्टिवेट होने वाला है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको अपने लाइफ में अपना बेस्ट करना पड़ेगा। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि मटेरियलिज्म के थ्रू ही हम अपना बेस्ट कर सकते हैं, या फिर जब मर्जी आई प्रोफेशन में एकदम बहुत अच्छा कर लिया, इस तरह से नहीं होता। आप जो भी काम करो उसमें आप अपना पीस ढूंढो, ठीक है, अपनी शांति ढूंढो, अपने जो जो आपका जो पर्सनल कोर वैल्यूज़ है उनको आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग उसके लिए स्टैंड लो, और आसपास वालों को भी आप ये मोटिवेशन दो कि वो लोग भी ऐसा कर पाए। तो आप बस एक चिंगारी का काम कर सकते हो, और अगर आपकी ये चिंगारी में एक्चुअल में दम रहा ना, तो आपके आसपास के सब लोगों में भी ये चिंगारी एक दिन स्प्रेड होगी, और सब लोग एक न्यू रियलिटी को फॉर्म करेंगे। तो आज का वीडियो जस्ट एक नॉर्मल, एक जस्ट इन्फॉर्मेटिव टाइप ही है। इसमें कोई एक एंगल लेके मैं कुछ नहीं बोली, बस यही बोल रही हूँ कि आपको इस जर्नी के लिए बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा, ठीक है। और टेम्पलेट को लेके मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगी जिसके वजह से हम कोई चीज़ रिपीट ही करते जा रहे हैं। तो जिन लोगों को भी आपको लगता है कि हमारा चांसेस कम है, या फिर हमको समझ नहीं आ रहा कि इस जर्नी में ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्या करें कि हमारे जो इतना पेन है, इतना जो एंशियसनेस है अपने ट्विन से सेपरेट होने का, एक अनश्योरिटी है कि उनसे मिले या नहीं मिले, तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैं अपना जो टेम्पलेट पे बेस्ड एक वीडियो बनाऊंगी। होपफुली वो सुन के आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। और मैं ये बोलूँगी मेरी वीडियोस जब आप सुन रहे होगा ना, आप बिल्कुल भूल जाओ कि आपने क्या सुना था, क्या ये किया था। ये मेरा रिक्वेस्ट आप बोल सकते हो। आप जैसे स्टोरी पढ़ते हो, कोई मूवी देखते हो, तो आप शाहरुख खान की मूवी में जाके आप सलमान खान की कोई स्टोरी तो नहीं याद करते ना, करते हो कि नहीं? नहीं करते। तो फिर आप स्पेसिफिकली मेरी वीडियोस में जब आओगे, आप उस टाइम के लिए आप भूल जाओ कि आपने कहीं और क्या सुना था। मैं भी ये चाहूँगी कि जिस वाइब में मैं सोचती हूँ, अब मैंने नए नए चैनल बनाए हैं, तो मुझे भी थोड़ा लर्निंग करना पड़ रहा है इस तरफ से कि मैं आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ, मेरी जो नॉलेज है मैं आपको ठीक ठाक वे में दे सकूँ। तो आप लोग का कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली अगर कोई सजेशन रहता है तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको कुछ स्पेशल जानकारी ऐसे कुछ भी डिस्कशन ऐसे आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए, अब इसको ऑब्सेसिव वे में कोई क्वेश्चन मत कीजिएगा प्लीज़ कि कब आएगा कब नहीं आएगा। मेरे चैनल में वो सब नहीं होने वाला। अगर आप लोगों को ऐसे ही कुछ सीरियसली कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ से जानना है, अगर आपको एज ए पर्सन जानना है कि मुझे इस वक्त क्या क्या करना चाहिए जिससे मैं ओवरकम करूं, मेरी मन स्थिति ऐसी है मैं कैसे ओवरकम करूं, या फिर मैंने ऑलरेडी कुछ करके ओवरकम कर लिया तो मैं आपको बताना चाहूँगी या कि कैसे किया। तो इस तरह के अगर आप लोग के कोई सजेशन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, बट यही बात है कि अगर आपको पूरे वीडियो से अगर 10 मिनट्स का कोई, जैसे मैंने बोला था ना पिछले वीडियो में, फ़िल्टर आउट अगर आपने कुछ किया होगा तो आप ज़रूर उसे फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको टेम्पलेट को लेके कुछ बताने वाली हूँ। और तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक ठीक से रहिए आप लोग। हैव फेथ, हैव पेशेंस, एंड लेट्स प्रे फॉर ऑल। ओके, टेक केयर, बाय बाय।